ये हमारे त्यौहार लोगों के बीच में प्रेम, सम्मान और एक दूसरे को मिलने का मौका देते हैं। महामारी की वजह से और जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, हमारे त्यौहार भी फीके हो गए हैं। हमें एक दूसरे से मिलने का तरीका भी बदलना पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोविड अभी जाने वाला नहीं है और सरकार भी स्वीकार कर रही हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जानकारी देती हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। जब तक वैक्सीन ना जाए और इसके इलाज का कोई पुख्ता प्रोटोकॉल ना आ जाए, तब तक हमें आपको सबको बचाव करके ही रहना पड़ेगा। और इस बीमारी ने, इस महामारी ने जहां हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, अर्थव्यवस्था लगातार नीचे चली जा रही है। पता नहीं अर्थव्यवस्था कहां रुकेगी जाके, बाजार कहां रुकेगा जाकर। लोगों का कारोबार थम गया, नौकरियां चली गईं, रोजगार के अवसर अब नहीं होंगे, पढ़ाई लिखाई का तरीका बदल गया और सबसे ज़्यादा चुनौती और सबसे ज़्यादा चैलेंज अगर किसी के सामने है तो वो हमारी पुलिस और दूसरा स्वास्थ्य विभाग। अगर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी तो इस बीमारी से लड़ने में हम कामयाब हो जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद होगी और स्वास्थ्य कर्मचारी अगर इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे तो हमारे नागरिकों को, हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। सरकार के लिए भी चैलेंज है और सरकार की तैयारियों के लिए भी चैलेंज है। लेकिन एक बात सच है, पिछले 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी, स्वास्थ्य विभाग में जो काम शुरू हो गए थे, अगर आज पूरे हो गए होते तो शायद हमारे आम लोगों को इतनी परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। हम तो आज भी कहते हैं 1000 बेड का अस्पताल खड़ा है, कैंसर इंस्टीट्यूट, अगर वो बन गया होता तो लखनऊ जैसे शहर में कहीं से भी कोई अगर इस वैश्विक महामारी से अगर तकलीफ में होता तो उसे इलाज मिल जाता। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अधूरे पड़े हैं। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज बन जाता, चंदौली का मेडिकल कॉलेज अगर मिर्जापुर चला गया तो चाहे मिर्जापुर का बन जाता, आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं मिल जाती, एम्स अगर चालू हो जाते और गोरखपुर में जो 500 बेड का अस्पताल दिया था चाइल्ड के लिए, अगर वो बन जाता तो इस तरीके से पूरे प्रदेश में अगर स्वास्थ्य की जो सेवाएं थीं, सरकार ने 3.5 साल काम किया होता तो बेहतर हो गए होते, आम लोगों को ज़्यादा इलाज और दवाई का इंतजाम है। कि बताओ गलवान घाटी में क्या हुआ, फिंगर 4 के आगे क्या हमारी फौज जा पा रही है, ये बड़े सवाल हैं। इसलिए सरकार कभी सच्चाई नहीं बताएगी। इसीलिए तो हम और आप केवल मिलकर के कोरोना को ही बचा ले, बस इतना ही है, जनता को बचा। राम मंदिर तक में कोई दलित पिछड़ा नहीं, उमा भारतीय कटिया भी ये डिमांड कर रहे हैं सर। आप फॉर्म भर दो। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।